पेंडोरा पेपर्स तहलका मचाने को तैयार हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। तजियाकार फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि पनामा पेपर्स के बाद ये एक बहुत बड़ा तहलका मचाएंगे, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी सियासत में अभी से ही अपोजिशन ने और हुकूमती जो रहनुमा हैं उन्होंने एक दूसरे पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। देखें जी, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा एक दोबारा ब्रेक थ्रू होने वाला है और सियासत में कुछ अरसे के लिए हलचल तो मचे। बहुत सारे इश्यूज, महंगाई, बेरोजगारी और जो हुकूमत की नाकामियां हैं वो कुछ अरसे के लिए जो है वो दब जाएंगी और इसके ऊपर एक डिस्कशन शुरू होगी कि जिसका फिर लामतनाही एक सिलसिला है, कहाँ जाके खत्म होता है, किसकी कुर्बानी मांगता है। ये कुछ अरसे में वाज़ेह हो जाएगा, कुछ देर बाद इसका अंदाजा हो जाएगा और फिर कुछ अरसे बाद अगर कोर्ट एविडेंस को कोई अहमियत देते हैं, जिसका मियां नवाज शरीफ के केस में दिया, तो फिर ये पाकिस्तान की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली का सबब भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में सियासतदान हो या पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा जो बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं, उन्होंने डॉलर मुल्क से बाहर भेजने में, मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज खरीदना, मुल्क से बाहर जो है वो अकाउंट्स खोलना, चाहे फिर वो महल की सूरत में हो, चाहे फिर वो किसी बड़े अपार्टमेंट की सूरत में हो, ये काम पाकिस्तान में होता रहा है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये होती है कि इन पेपर्स के बाद खास तौर पर ये देखना होगा कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके कुछ साथियों के अलावा 450 से ज्यादा शख्सियात के नाम थे, लेकिन तहकीकात, कोर्ट प्रोसीडिंग एक मियां नवाज शरीफ के बाद खत्म हो गई। तो क्या ये पेंडोरा पेपर भी पिक एंड चूज का शिकार हो जाएगा? क्या यहाँ पे आने वाले नाम सिर्फ फवाद, आप साथ ही रहिएगा। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जो अब ये पेपर्स आने जा रहे हैं, पैनामा पेपर्स इस हवाले से, पेंडोरा पेपर्स, इस पे बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, किस तरह इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा कि ये जो अब पेंडोरा पेपर्स आने जा रहे हैं, जो सियासतदान या जो बिजनेसमैन या जो लोग इसमें मुलविस हैं, उनके वाकई नाम है या उनकी वाकई प्रॉपर्टीज़ हैं या उन्होंने वाकई करप्शन की है, किस तरह ये चेक किया जाएगा कि ये पेपर वाकई ऑथेंटिक है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप पनामा पेपर्स में जाएं तो नाम पनामा पेपर्स में आने का इशू नहीं था। आपने देखा कि 456 के करीब लोगों के नाम आए थे। इशू ये था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, यानी करप्शन के मामले में आपको पब्लिक ऑफिस होल्डर को देखना पड़ेगा और उसमें दो चीजें आएंगी कि उनके नाम ऑफशोर कंपनियों के नाम जो कि कॉर्पोरेट अनवेल करने पड़ेंगे, अपने जाती नामों पर नहीं है, वो नाम जब आएंगे देखना पड़ेगा कि वो जायदादें उन्होंने चाहे ऑफशोर कंपनियों के नाम पर ही क्यों ना हो, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में डिक्लेयर किए हैं, टैक्स रिटर्नों में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए। अगर उन्होंने कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं किए हैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर 62 आर्टिकल के तहत जैसे नवाज शरीफ नाअहल हुआ था उस तरह हो जाएगा। और उसके अलावा दूसरी बात आएगी, अगर फर्ज करें वो अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी की हुई है तो उन्हें साबित करना पड़ेगा ये पैसा उनका जायज था, उन्होंने जायज तरीके से कमाया था, इनकम टैक्स में डिक्लेयर है बाकायदा, और किसी तरह से अभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ये सारे मामला, ये वाला मामला अगर आप आएगा तो ये मामला उसी तरह जैसे नवाज शरीफ का मामला देखा नैब ने, फिर वहां नैब देखा जाएगा। अभी बुनियादी तौर पर सिर्फ खाली नाम आ देने से हम ये कि ये मामला सारा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग तारीख को देख चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अजहर सिद्दीक और तजियाकार फवाद अहमद हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है वज़ीर आज़म ना ऐसा काम करते हैं ना ऐसा करने वालों को छोड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में एक एक पैसे का हिसाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि माजी में एक ऑफशोर कंपनी इस्तेमाल की गई जो अदालत में बता चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फरीदुद्दीन से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। जिन साहब के नाम ऑफशोर कंपनियां हैं वो खुद जवाब दें। मुल्क में एक ही खानदान है जो बाहर कंपनियां बनाते हैं। हुकूमत के पास जो पैसा आया है उससे लंदन में अपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे। अगर पनामा की तरह पेंडोरा लीक्स में गरीब ममालिक का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तफसीलात आई तो इससे वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा जोर दिया है कि गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में छुपाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान का कहना है पनामा लीक से नाअहल होने वालों को पेंडोरा लीक से भी खौफ आ रहा है। अपोजिशन की फेक न्यूज़ ब्रिगेड झूठे प्रोपेगेंडे में फिर नाकाम होगी। अपोजिशन हर नॉन इशू पर शोर शराबा करके खुद ही शर्मिंदा हो रही है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है तोशा खाना केस और पेंडोरा बॉक्स ने न्याजी साहब का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इमरान खान पार्लियामेंट से दोबारा एतमाद का वोट लें। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान की मजीद 2 ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाला शख्स बैरून मुल्क से मिले तहाइफ छुपा रहा है। जारी होने वाले पंडोरा लीक्स ने इमरान न्याजी साहब का पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो लीडर जो दुनिया को सादिक और अमीन होने का यकीन दिलाता था, उसकी 2 ऑफशोर कंपनियां मजीद निकल आई हैं। अब पनामा के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर कालादम TTP से बातचीत न की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बेहतरीन पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। दुनिया सियासतदानों के बजाय अस्करी क़यादत की तरफ देख रही है। अहम खबर है बहावलपुर में हमजा शहबाज के इस्तकबाली कैंप में बदनज़मी, लीगी कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर डंडों, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। मुश्तइल कारकुनों ने झगड़े के दौरान पार्टी झंडों से डंडे निकालकर एक दूसरे पर बरसाए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ वजाहत बशीर से। वजाहत, क्या मामला पेश आया कि झगड़ा हो गया? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज के इस्तकबाली कैंप में बदनज़मी देखने में आई। लीगी कारकुन आपस में एक दूसरे पर लड़ पड़े। आज़ादाना तौर पर मुक्कों, डंडों और छुरियों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ मुश्किल कारकुनों ने झगड़े के दौरान अपना पार्टी झंडों से निकाल कर एक दूसरे पर बरसाए। मौके पर मौजूद वहाँ पर कारकुनों ने आपस में बीच बचाव कराया। जी बहुत शुक्रिया वजाहत बशीर आपका। बहावलपुर में हमजा शहबाज के इस्तकबाली कैंप में बदनज़मी, लीगी कारकुन लड़ पड़े, एक दूसरे पर डंडों, थप्पड़ों, मुक्कों की बारिश, मुश्तइल कारकुनों के डंडे निकालकर एक दूसरे पर वार। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने गंदम रिलीज कर दी। सिंध अभी तक नहीं कर सका। वजीर मवासलात मुराद सईद का बुनेर में खिताब, बाकी सूबों पर भी दबाव बढ़ रहा है, सिंध गंदम रिलीज कर दे। वजीर दाखिला शेख रशीद का पाक बहरिया डॉकयार्ड कराची का दौरा। वजीर दाखिला को पाक बहरिया की ऑपरेशनल ताकत और नेवल ऑपरेशन से मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला शेख रशीद का सबमरीन हमजा का भी तफसीली दौरा। बलोचिस्तान में सियासी हलचल। वजीर आला जाम कमाल को नाराज अरकान को मनाने में कामयाबी न मिल सकी। मुसालती कमेटी की जानिब से वजीर आला को दी गई 15 रोज़ा मोहलत आज खत्म हो गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी नाराज अरकान को बनाने के मिशन पर कोयटा पहुंचे हैं, जहां स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजंजो के घर उनकी मुलाकात जारी है। आज बाप पार्टी का अहम इजलास भी होगा। ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम एंगल हमें मजीद अपडेट करेंगे। काजिम, बताएगा इन मुलाकातों के हवाले से। जी, जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई थी, उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं ने मुदाखलत की थी और उन्होंने जो नाराज़ अरकान हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी में, उनको इस बात पर कायल किया था कि वो इस तहरीक अदम-ए-एतमाद की हिमायत न करे, वो कोई रास्ता निकालेंगे। तो जो नाराज़ अरकान थे उन्होंने शर्त रख दी थी कि वो इस तहरीक अदम-ए-एतमाद की हिमायत नहीं करेंगे बशर्ते कि वज़ीर आला 15 दिनों में मुस्तफ़ी हो जाएं। तो उन्होंने जो मोहलत दी थी वो आज ख़त्म होने वाली है। तो इसके साथ ही आज चेयरमैन सेनेट एक मरतबा फिर पहुँचे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला भी कोशां हैं। वो कल रात भी नाराज़ अरकान से मिले थे और अब आज दिन को भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं। वज़ीर आला बज़ाहिर पुरुम्मीद हैं कि वो नाराज़ अरकान को मनाएंगे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कोयटा न्यूज़ काज़िम एंगल हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का 6 अरकान को मनाने का दावा। ट्वीट में बताया नाराज़ अरकान का मामला हल होने के करीब है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जमहूरी पार्टी है, नाराज़ अरकान को जल्द मना लेंगे।